हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। आज मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ गरुड़ गोविंद मंदिर में आया हूँ और बहुत प्यारे स्वामी जी महंत जी यहाँ के मेरे साथ बैठे हैं। ये अपना परिचय स्वयं ही देंगे क्योंकि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनका नाम भी अपने मुख से लूँ। जी महाराज जी, अब मुझे क्या कहना है? आप जो यहाँ के विषय में बताएं, अपना परिचय दीजिए पहले तो देखिए, मैं यहाँ जो है महावीर गौतम कहते हैं मुझे, और इसी नाम से संबोधन रहता है मेरा। कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पूछे, मूल निवास हमारा छठीग्राह है, जहाँ भगवान कृष्ण की छठी का पूजन हुआ है। गांव का नाम छठीग्राह है। और जो आप समक्ष दर्शन करते हो ना, ये दोनों ही श्री विग्रह जो बराबर में गोविंद कुंड है ना, इस कुंड से ही ठाकुर का प्रागट्य है। यहाँ पर एक संत ने जो है बाबा आत्माराम ने जब तपस्या की है ना, तो उन्हीं को ये सपन में आवाज़ कराया है ठाकुर ने कि मैं इस कुंड के अंदर हूँ। तो बाबा आत्माराम ने ही इस कुंड की खुदाई कराई है और उन्हीं के हाथ की यहाँ ये गोविंद की स्थापना हुई है। गरुड़ गोविंद यहाँ जैसे कहते हैं ना, तो गरुड़ के ऊपर यहाँ ये गोविंद सवार हैं। माने गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान की सवारी है। ये मध्य में जो आप दर्शन करते हो ना, हृदय के बीच, ये यहाँ गरुड़ जी का मुखारबिंद, हृदय, चरण, दोनों तरफ गरुड़ जी के पंख हैं। और जैसे घोड़े पे मनुष्य सवार होता है ना, उसी तरीके से गोविंद सवार हैं। तो दोनों तरफ गोविंद के चरण हैं और दोनों चरणों के नीचे जो यहाँ प्रतिमा विराजमान है, वो यहाँ रुक्मिणी और सत्यभामा है। अब तो यहाँ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। पहले जब कुटिया छोटी थी ना, तो इसी नाम से प्रसिद्ध थे। ठाकुर के 8 हाथ का मंदिर और 12 हाथ का ठाकुर। तो लोग आश्चर्य किया करते थे कि 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ का ठाकुर आके से गया। तो यहाँ गोविंद की भुजाएं हैं 12, 12 भुजाएं ठाकुर की। और 12 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, बंसी, बैत, माला, लड्डू ये सब लिए हुए हैं। ये दर्शन आप करना चाहते हो तो या तो अभिषेक के समय या संध्या को शयन के समय 8:30 बजे, और दिन में करना चाहते हो तो साल में केवल एक ही दिन आता है, वैशाख में अक्षय तृतीया वाले दिन। शास्त्र ये प्रमाण करता है कि जो भगवान कृष्ण के जो परपुत्र जो वज्रनाभ जो हुए हैं, भगवान कृष्ण के प्रथम हुए, प्रथम के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध जी के वज्रनाभ हुए। तो ये वज्रनाभ जी ने ब्रज में 4 देवों की स्थापना की है। यहाँ पे तो गोविंद देव, गोवर्धन, हरदेव, मथुरा केशव देव और दाऊ जी में बलदेव। बहुत से भक्त ये प्रश्न करते हैं कि वृंदावन जैसे धाम को छोड़कर गरुड़ जी ने यहाँ क्यों निवास किया है। तो ये गरुड़ जी को सौबरी ऋषि का श्राप था कि गरुड़ तुम वृंदावन धाम आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। इस वजह से गरुड़ जी वृंदावन धाम जा नहीं सकते थे। जहाँ रंग जी मंदिर में गज और ग्राह की जो लड़ाई हुई है ना, तो जिस समय जौबर सूढ़ गजेंद्र की डूबने को बची है, तो गजेंद्र ने पुकारा है कि गोविंद अब तुम ही आके मेरी रक्षा करो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। तो बिन वाहन के जाके वहाँ गजेंद्र की ठाकुर ने रक्षा की है वृंदावन। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इतनी अनमोल जानकारी हमें दी। अच्छा, एक सुनने में आया था कि जो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जो 12 भुजा का रूप धारा, कोई किसी दोस्त ने कुछ ऐसा उनको कमेंट किया था, कुछ ऐसा किया था। देखिए, वो कथा अलग से बतानी पड़ेगी। हाँ। माने कथा सारी ठाकुर की एक शास्त्र से नहीं, कुछ गरुड़ पुराण, कुछ जो है भागवत जी प्रमाण करती हैं जी। माने थोड़ा थोड़ा मैंने जो है माने आपको मूल जानकारी दे दी है। उसके अलावा जो है आप कथा किसी दिन बैठ के जो है सुनना चाहो तो। नहीं, मेरे सुनने में यह आया था कि उनके किसी मित्र ने ऐसा कुछ कहा था, फिर भगवान श्री रामा माने खेली खेल में, भगवान कृष्ण ने खेली खेल में श्री रामा भक्त को ही गरुड़ बनाया। अच्छा, श्री रामा भक्त को ही गरुड़ बनाया। क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है, कहीं दोस्तों ने मिलकर मजाक किया तो उस समय वो प्रकट हुए 12 भुजाओं के। देखिए, इसका वृतांत तो ऐसे आता है कि जिस समय भगवान कृष्ण गोचारण करने के लिए जब वन में आते हैं ना जी, तो उसी समय गरुड़ जी यहाँ कृष्ण के दर्शनों के निमित्त आते हैं कि चलो कृष्ण का दर्शन करके आते हैं। तो उस समय कृष्ण अपने ग्वालों के साथ बैठ कर के और वहाँ कलेवा करते हुए मिले। तो
जब कलेवा करते हुए मिले तो कृष्ण सब प्रत्येक सखा से ये पूछ रहे, अरे मित्र, आप अपने घर से कलेवा में क्या लेके आए हो, आप अपने घर से कलेवा में क्या लेके आए हो। तो ये देख कर के गरुड़ जी के दिल में ये भ्रम पैदा हो गया कि हमारे त्रिभुवनपति कृष्ण ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये साधारण सखाओं के साथ बैठकर प्रसाद पा रहे हैं। जब ऐसा भ्रम गरुड़ जी के अंदर हुआ है तो कृष्ण तो घटघट वासी थे, उन्होंने गरुड़ जी का भ्रम जान करके सभी सखाओं को कृष्ण स्वरूपी बना दिया है। तो पहले तो सखाओं में एक ही कृष्ण नजर आ रहे थे, मगर अब गरुड़ जी जिधर देखते हैं ना तो सारे कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात सुनकर। जब सब कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं तो कृष्ण ने आदेश दिया है कि गरुड़ को यहाँ से भगाओ। तो आगे आगे गरुड़ दौड़ते हैं और पीछे पीछे सखाओ। जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद जब गरुड़ स्थान पे आते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण फिर ग्वालों के साथ और वहाँ कलेबा करते हुए नजर आए। तो वहाँ और गरुड़ जी का भ्रम दुगना हो गया है। अब ये गरुड़ जी एक निमष ध्यान करके ये कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आप वो रूप दिखाएं जो कि आपने जिस समय ब्रजमंडल में पूतना कंस इनका वध किया है ना जी, अघासुर बकासुर ये सबका वध किया है। तो उस समय 12 महीने के 12 सूर्य 12 आदित्य कृष्ण के लिए जब भेंट लेकर आए हैं ना, तो कृष्ण ने कहा है कि किसकी भेंट प्रथम में स्वीकार करूं और किसकी बाद में। तो वहाँ कृष्ण ने 12 भुजा धारण करके ही 12 आदित्यों की भेंट एक साथ स्वीकार की। कितनी कमाल की बात है कि तो वो तो मैं प्रभु 12 भुजा देखना चाहता हूँ और मुझे तब भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आप साक्षात नारायण हैं। आप अपनी गवाही के निमित्त यहाँ रुक्मिणी और सत्यभामा को बुलाएं, वो आकर के आपकी ये साक्षी करें कि आप साक्षात कृष्ण हैं, तब तो मैं आपको सवारी दे सकता हूँ, वरना अपने धाम के लिए वापस चला जाऊँगा। तो ये गरुड़ जी के भ्रम को निवारण करने के लिए कृष्ण ने 12 रूप धारण किया है और गवाही के निमित्त रुक्मिणी और सत्यभामा को यहाँ बुलाया है। तब वहाँ गरुड़ जी ने ये कृष्ण के लिए सवारी दी है। बोल गरुड़ गोविंद भगवान। एक विशेष बात हो रही है कि विश्व के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं सब में जिन मंदिरों में काल सर्प योग और पितृदोष का, उनके प्रसिद्ध मंदिरों में से एक स्थान है काल सर्प योग। बहुत से लोग यहाँ से अच्छा, यहाँ काल सर्प दोष जो है जो मुक्त हो जाते हैं यहाँ दर्शन मात्र से क्योंकि गरुड़ जी स्वयं सर्पों का भक्षण करते हैं, इसलिए विश्व के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर ये भी है काल सर्प योग और पितृदोष के लिए। कहीं बिजली सी कौंध गई ये वाली बात सुनकर कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं कि मेरे अगर किसी भक्त में ये भाव आया है कि पहला भोग मैं लगाऊं तो उतनी ही भुजाएं धारण कर ली परमात्मा ने, उतनी ही भुजाएं सबके लिए एक समय में सबके नहीं 12 भुजाओं में 12 में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, बंसी है, भेंट है, माला है, लड्डू है। यहाँ जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष पितृदोष होता है ना, तो यहाँ के दर्शन मात्र से भी क्षीण होता है। वो अनुष्ठान की तो यहाँ बहुत से लोग नासिक वगैरह जो करा के आते हैं ना, सुनाए भक्त लोगों के मुखारबिंद से कि जो है वहाँ जो करा के आए वहाँ से संतुष्टि नहीं हुई, तो यहाँ से दोबारा यहाँ कराया। तो मेरा परम सौभाग्य है पंडित जी महाराज, कई प्रांतों के लोग जी 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 यहाँ आके शादी का पहला कार्ड यहाँ देके जाते हैं। जी 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 क्योंकि जो बाबा आत्मराम वाले हाँ जी, वो हाँ जी। नहीं, बाबा आत्माराम का बहुत प्रशंसा नहीं, वो कार्ड क्यों देने आते हैं? देखिए, जिस समय यहाँ होली बाद जो रंग पंचमी आती है ना, होली के बाद जो रंग पंचमी आती है उसको ठाकुर का यहाँ प्रागट महोत्सव मनाया जाता है। जब महोत्सव मनाया जाता है तो ये बताते हैं कि महाराज जी ऐसे थे कि जो है जब ये महाराज जी को स्वप्न हुआ बाबा आत्माराम को, तो सब लोगों को सुनाया कि भैया मैंने इस तरीके से स्वप्न देखा है और मैं इस कुंड की खुदाई कराना चाहता हूँ। तो ये बताते हैं कि महाराज जी जो यहाँ लोग श्रमदान करने के लिए आते थे तो महाराज जी किसी को पैसा तो देते नहीं थे, वो झोली से चना गुड़ बांटते थे। चना गुड़ बांटते थे तो ये बताते हैं कि 100 लोग आ जाएं या 1000 लोग आ जाएं श्रमदान करने के लिए, मगर उस झोली का चना गुड़ कभी समाप्त नहीं होता था। ऐसा उन्हें अन्नपूर्णा माँ की उनके ऊपर कृपा थी।
जब उन्होंने यहाँ ठाकुर की प्राण प्रतिष्ठा की तो होली बाद जो रंग पंचमी जो आती है उसको आज भी वार्षिक उत्सव होता है। ठाकुर का यहाँ 20,000 आदमी की रसोई रहती है। जी जी जी, वो भी देसी होली वो भी देसी घी में, और सारे तो भोजन ये प्राप्त करके जो जाते है जब वार्षिक उत्सव मनाया उन्होंने तो ये बताते हैं कि 10-20 गाँव के लिए निमंत्रण भिजवा दिया कि सब लोग प्रसाद पाने के लिए आओ। तो उस समय इतने सुलभ साधन तो थे नहीं। सब लोग जब प्रसाद पाने आए ना तो बीच में घी की कमी आ गई। तो लोगों ने जाके कहा माने कि महाराज आप तो जाप पे बैठे हुए हो, वहाँ भंडार में घी की कमी आ रही है, माने चिंता न करो, जितने टीनों की आवश्यकता है ना उतनी कुंड से उधार ले लो ना। वाह 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 वाह। और ये बताते हैं कि उस कुंड के जल का ही घी बन गया, और क्या जितनी बात। टीनें उधार ली ना उतनी टीनें लाके कुंड में छोड़वानी पड़ी। वाह। तो ये बाबा आत्माराम ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ, आज से ये मेरा आशीर्वाद है कि यहाँ की चरण तुलसी जिस भंडार के अंदर छूट जाएगी उस भंडार में भोजन का अभाव नहीं रहेगा। वाह वाह वाह। तो यहाँ जो शादी का कार्ड देने आते हैं और यहाँ से ठाकुर की जो चरण तुलसी जाती है ना, वो परंपरा आज भी कायम है। जो बोले तिस भले दान निरंकार। की एक विशेषता और है, जी 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 जी। जिन लोगों को अपनी कोई इच्छा रखनी होती है हाँ। वो ठाकुर के सामने और पीछे जी। ठाकुर की देहरी पर पीले चावल का सतिया बना के अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। कोई जैसे पुत्र की प्राप्ति, हाँ जी। बेटा की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए ये धंधा तो नहीं चल रहा है। ठाकुर के पास भक्त लोग जाते हैं नवाब जी। जी, वो तो सब जगह अपना अपना मनोरथ बोलते ही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मंदिर के पीछे गाय के गोबर से सतिया भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब सतिया लगा जाते हैं हमको तो जब मालूम पड़ता है जब वो आके बताते हैं कि महाराज हमने इसके लिए सतिया लगाया था और ये हमारी काम मनौती पूरा हो गया। उलगड़ गोविंद भगवान की जय। देखो बहुत आप जी। देखेंगे फोटो में, जी। देखो वो पीछे लग रहे हैं ना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है बाबूजी, भक्त लोग आके ये निवेदन करते हैं कि हमने ठाकुर से निवेदन किया मगर हमारी फाइल बहुत ओढ़ी डाल दी, सुना नहीं। हाँ। तो इसका बहुत सुंदर प्रसंग आता है बाबूजी कि ठाकुर को के आने में देरी नहीं, हमारे बुलाने में कहीं ना कहीं कमी रहती है। जी जी जी। ठाकुर के आने में देरी नहीं, हमारे बुलाने में कहीं ना कहीं देरी रहती है। ठाकुर ने कहा भी है, तू चाले पग एक तो मैं चालू पग 60, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना तो मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूँ। जी जी। तू चाले पग एक तो मैं चालू पग 60, और तू काठ की लाकड़ी तो मैं लोहे की लाकड़ी। वाह 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 वाह। बहुत 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 आनंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी महंतों। और मैं अभी आगे दर्शन कराता हूँ आपको आगे के विग्रह के और जगहों के। अभी भी ये मंदिर जो है प्राचीन उससे बना हुआ है और बेहद खूबसूरत है। ये मंदिर परिसर के पीछे का दृश्य है कुछ ऐसा। पीछे सरोवर भी है एक। राधे श्याम मिला दे। ये गोबर से जो है गणेश बनाते हुए, स्वास्तिक के निशान बनाते हुए, मान्यता है ऐसी कि जो ये बनाते हैं कहीं मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, कहीं जीवन में शुभ आता है, कहीं शांति आती है, कहीं सुकून आता है जीवन में। ये है प्राचीन सरोवर। अभी सरोवर में जल का अभाव है, जल सूखा हुआ है, लेकिन पुराने समय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सखाओं के साथ यहाँ खेला करते थे। प्राचीन वृक्ष अभी भी यहाँ पर हैं और बेहद प्राचीन मंदिर है। भगवान श्री भोलेनाथ। ये हैं जी गरुड़ जी महाराज, जिनकी कहानी अभी सुनाई पंडित जी महाराज ने। और भगत जी तो हर जगह ही होते हैं। भगवान राम से भी ज़्यादा भगवान हनुमान के, भगवान महावीर के मंदिर हैं और हर मंदिर में लगभग इनके दर्शन हो ही जाया करते हैं। और हमारे प्रथम पूज्य देव गणपति देव, ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः।
ओम श्री माँ लक्ष्मी आय नमः। ये मेरे प्यारे कान्हा जी और माँ राधा। पुरोहित निवास जो है ना, ये भी पुराने ज़माने का बना हुआ है, बेहद पुराना, बेहद हज़ारों साल पुराना। आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं अब। और ये है गरुड़ गोविंद जी का विग्रह, जिसके मैं दर्शन आपको इतने करीब से करवा रहा हूँ। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। देसी घी के दीपक जल रहे हैं।